ओम नमः शिवाय। मैं हूं सावित्री पांडे। आप सबका इस धर्म व विज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए उनके कई सवालों का जवाब है। धर्म ग्रंथों में शिवलिंग पे जल चढ़ाने की बात को लेकर के सबकी मान्यता है कि जब देवता और दानव ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकले, ये हम सब सभी जानते हैं। जिन 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल कालकूट सर्वप्रथम निकला। उस कालकूट के निकलने से सारी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु ने इस कालकूट के लिए देवाधिदेव महादेव का ध्यान किया और भूत भावन भगवान ने आकर के भगवान विष्णु के आग्रह पे उस हलाहल का पान किया और इस जगत को उस कालकूट विष से रक्षा की। परंतु जब वह गले तक विष को धारण किए तो उन्हें ध्यान आ गया कि हमारे हृदय में तो नारायण हैं और उनके आराध्य को पीड़ा होगी, तो वह उस विष को गले में ही रोक दिए। जब उस विष को गले में रोके तो उनका कंठ जो है नीला पड़ गया और उसी समय भगवान महादेव को नीलकंठ के नाम से सभी देवी देवता ने संबोधन किया और उनका नाम नीलकंठेश्वर पड़ा। वहाँ से उनके मस्तिष्क में अब उस विष का प्रभाव प्रचंड अग्नि सदाशिव को कष्ट देने लगा। सभी देवों ने मिल करके जब यह देखा कि सदाशिव उस विष की पीड़ा से व्याकुल हैं, तो सब लोगों ने वहाँ पे उनका अभिषेक किया और उसी समय से निरंतर जल की धारा गिरती रही। तभी से यह प्रचलन हुआ कि भगवान शिव का जो भी शिवलिंग कहीं भी मंदिर में स्थापित किया जाता है तो वहाँ उस समय एक जलहरी की व्यवस्था की जाती है, जो निरंतर शिवलिंग पे जल गिरता रहे। यह कथा हमने आपको शिव पुराण के हिसाब से, शिव पुराण में जो कहा गया है, यह बताया कि शिव का मस्तिष्क गर्म है और शिव के मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, वो विषैली ऊर्जा है कि जिससे जो कालकूट की ऊर्जा है कि उसे सकारात्मक स्थिति देने के लिए ही उस पे निरंतर जलधार गिराया जाता है। यह प्रमाणित शास्त्रों में श्लोकबद्ध करके लिखा गया है कि यह प्रातः देव देवेशम शिवम लिंग स्वरूपिणम पश्येत स्याति सर्वास्माधिकां गतिमेव च मध्याह्ने च महादेवं दृष्ट्यां यज्ञ फलम लभेत संध्यायां सर्वयज्ञानां फलम प्राप्य विमुच्यते। जो प्रातः काल में शिवलिंग की पूजन को करता है, उन पे जल की धारा गिराता है, वह अपने मनोकामना को प्राप्ति करता है। और जो मध्य काल में महादेव के ऊपर जलाभिषेक कराता है, बिल्वपत्र इत्यादि उनकी पूजा अर्चन करता है, वह कई सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। परंतु वही जो संध्या काल में, प्रदोष काल में शिव को स्नान कराते हैं या जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं और पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से यदि उनका पूजन किया जाता है तो सभी यज्ञों का, सभी तीर्थों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है।
शिवलिंग पे जल गिराने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हमने वाणी से किया है, कर्म से किया है अथवा मन से भी जो पाप किया है, शिवलिंग पे जल गिराने से वे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं। आज की पीढ़ी इसे मानने में संकोच कर रही है कि किसने देखा है। ये कथा है, कथा कोई भी लिख सकता है, कथा हम भी लिख सकते हैं, कथा आप भी लिख सकते हैं। क्या प्रमाण है? आपने क्या देखा है? तो जो वास्तव में विज्ञान जानते हैं, जिसने गहन अध्ययन किया है, वे सब जानते हैं कि इसमें सत्यता पूर्ण रूप से है। आध्यात्म विज्ञान कहता है, आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के मस्तिष्क के केंद्र में आग्नेय चक्र होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र सब बताए गए हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें 7वां चक्र आग्नेय चक्र होता है। और जो इड़ा और पिंगला के मिलने का स्थान है, इड़ा और पिंगला 2 नाड़ियों का नाम है। ये नाड़ी तंत्र में 2 महान नाड़ी हैं जो मस्तिष्क के मध्य में विराजमान रहती हैं। इन दोनों का कार्य है इंसान को सोचने समझने की क्षमता देती है। इंसान को सोचने समझने की क्षमता का संचालन यही मस्तिष्क के द्वारा करती है। इसे ही शिव का स्थान माना जाता है। आग्नेय चक्र को ही इस मस्तिष्क में शिव का स्थान माना जाता है और मस्तिष्क शांत रहे, इसके लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। अब आप कहेंगे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो हमारा मस्तिष्क कैसे शांत रहेगा? यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोगों ने रिफ्लेक्सिंग प्रक्रिया ये तो पढ़ा होगा, ये आप जानते होंगे। परावर्तित किरण हम जो भी करते हैं वो तरंग वापस घूम के हमारे ही पास आती है। ये हर जगह कहा गया है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। यही है कि जो हम करते हैं वो घूम के या प्रकृति वापस हमें ही देती है, इसे दूसरे को नहीं देती है। परावर्तित किरण के कारण हम शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं तो उस पे अब आप लोग को एक चीज यहाँ हम बताना चाहेंगे। जो हमारे मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा होता है उसे हम आग्नेय चक्र कहते हैं, और शिवलिंग के अंदर जो ऊर्जा होता है, जो सबसे छोटी इकाई की ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, साइंस में हम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अर्थात परमाणु, और परमाणु के अंदर जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, उसी ऊर्जा केंद्र को शिवलिंग के मध्य में माना जाता है। शिवलिंग की आकृति इस ब्रह्मांड की आकृति के समान है। हमारे ब्रह्मांड की आकृति भी वैसी ही है जैसे शिवलिंग की आकृति है। तो उस परमाणु ऊर्जा के परमाणु ऊर्जा का केंद्रक है, उसमें से निरंतर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब हम शिवलिंग पे जल गिराते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा ऑक्सीजन के मिलने से, जल में ऑक्सीजन होता है और उसके मिलने से वह सकारात्मक
स्वरूप धारण कर लेता है। अर्थात जब हम जल गिराते हैं तो जल की जो छींटें हमारे ऊपर पड़ते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उस वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तो जो हम शिवलिंग पे जल गिराते समय अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं, अपने सकारात्मक विचारों को वहाँ व्यक्त करते हैं, साथ में मंत्र ध्वनि भी बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। उससे हमारे अभिष्ट की पूर्ति होती है, हमारे मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके बाद हमारे मस्तिष्क में भी वही विचार पनपने लगते हैं और उस सकारात्मक सोच को लेकर के हम अपने घर चले आते हैं। तो जल गिराए हम शिवलिंग पे, लेकिन उसका असर हमारे मस्तिष्क पे होता है और मस्तिष्क हमारा परिणाम स्वरूप शांत होता है। हमारे अंदर से कुवृत्तियाँ, कुविचार निकलने लगते हैं, नकारात्मक सोच हट जाती है और धीरे धीरे हमारा दिमाग पॉजिटिव सोच के तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप हम किसी भी विषम परिस्थिति में हों, हमारा मस्तिष्क हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है और तब हम विवेकवान कहलाते हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही इसे ऋषियों ने जलधारा शिवलिंग पे गिराने का एक नियम बनाया, जिससे लोग भयभीत होकर के ये धर्म का नाम जोड़ दिया कि इससे पुण्य मिलेगा आपको, और आप जो है पाप करते हैं तो आपका पाप नष्ट होगा इस जलधारा के द्वारा। अब चलिए एक और कारण देखते हैं जो प्रमाणिक है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण ये है कि शिवलिंग को, सभी शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है, सभी शिवलिंगों में जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेडिएशन पाया जाता है और एक शिवलिंग का आकार एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयंकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही शिवलिंगों पे निरंतर जल चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ा पानी भी रिएक्ट हो जाता है और इसलिए इस जल के बहने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता है। वहीं शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते जल में मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। न्यूक्लियर रिएक्टर वाला प्लांट जो भी बनाया जाता है ये नदी के किनारों पे बनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो इस प्लांट को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है वो पानी भी किसी काम का नहीं रहता है और वो पानी सीधे बह के नदी में चला जाता है, जो नदी में जाकर के शुद्ध हो जाता है। तो ये था आज का विषय। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।